हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे दस्तावेज के संबंध में। भारतीय न्याय संहिता 2023 में दस्तावेज के लिए कहां परिभाषित किया गया है, तो दस्तावेज के बारे में आज हम बात करते हैं। डॉक्यूमेंट होते क्या हैं, तो दस्तावेज को भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 2 के सबसेक्शन 8 में परिभाषित किया गया है। दस्तावेज बेसिकली हम बात करें कि होते क्या हैं, तो दस्तावेज जो हम साक्ष्य के रूप में न्यायालय में उपयोग किया जा सकते हैं, ऐसे कोई दस्तावेज के अंतर्गत आते हैं। ऐसा कोई अभिलेख हो सकता है, अंकीय चिन्ह हो सकता है, या कोई साधन के माध्यम से हम किसी पदार्थ पर अक्षरों के माध्यम से या अंकों के माध्यम से या साधन के माध्यम से जैसे हम उपयोग करते हैं कहाँ, न्यायालय में। और इसके अंतर्गत क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो जनरली हमने देखा डॉक्यूमेंट की डेफिनेशंस के लिए। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख से संबंध रखते हैं, इसे नया जोड़ा गया है BNS 2023 में। अब हम बात करते हैं कि दस्तावेज के कुछ दृष्टांतों के लिए देखते हैं क्या क्या दृष्टांत हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, वो दस्तावेज के अंतर्गत आते हैं। तो जनरली यहाँ से क्वेश्चंस प्री मेंस और इंटरव्यू में पूछा जा सकता है डॉक्यूमेंट की डेफिनेशंस के लिए। तो जनरली हमें देखना है कि जो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो एग्रीमेंट वगैरह हम करते हैं, क्या वो डॉक्यूमेंट माना जाता है। तो जनरली हम आपके लिए बता दें कि दस्तावेज है जैसे हम कोई ए ने किसी व्यक्ति से कोई संपदा की और लीगल एग्रीमेंट बनाया, हमने सारी फुलफिलमेंट की एग्रीमेंट की, तो ऐसी कंडीशंस में एग्रीमेंट वैध होगा। और हम न्यायालय में जाकर के यदि सामने वाला व्यक्ति बदलता है उस एग्रीमेंट के संबंध में, तो हम न्यायालय में जाकर के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा लगा करके इस सारे के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, न्यायालय में एक लीगली तौर से हमें अधिकार प्रदान किया जाता है कि हम उस संविदा का जो हमने एग्रीमेंट किया है उसका वैलिड रूप से हम पालन करा करके न्यायालय में जा सकते हैं और उस संविदा का क्या करा सकते हैं, इन्फोर्समेंट करा सकते हैं उस एग्रीमेंट के संबंध में जो दो व्यक्तियों के बीच में हुआ है। उसके बाद मैं बात करता हूं कि संविदा के निबंधनों पर जो अभिव्यक्त करने वाला लेख है और उस संविदा को साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है, ऐसी कंडीशंस में उसे क्या माना जाएगा, दस्तावेज के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। दूसरी मैं बात करता हूं, आपने देखा होगा कि बैंक द्वारा जो चेक प्रदान किए जाते हैं, जो चेक बुक वगैरह जारी की जाती है, ऐसी कंडीशंस में यदि कोई चेक है, यदि वो बाउंस वगैरह हो जाता है, तो ऐसी कंडीशंस में भी हम जो बैंककार द्वारा जो चेक जारी किया जाता है वो भी दस्तावेज है। चेक जो NI एक्ट की हम बात करते हैं, नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट 8081 की बात करते हैं, जो चेक बाउंस की हम बात करें तो 138 है NI एक्ट का सेक्शंस, जिसमें चेक बाउंस के मामले आते हैं, तो उसे भी क्या माना जाएगा, एक दस्तावेज के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। तीसरी हम बात करते हैं इसके संबंध में कि जो मुख्य तारनामा होता है वो भी क्या है, एक दस्तावेज है। व्हाट इज द पावर ऑफ अटॉर्नी, आप सभी लोगों ने सुना होगा पावर ऑफ अटॉर्नी, यानी मुख्य तारनामा से संबंध हम बताते हैं आपके लिए कि मुख्य तारनामा एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति के द्वारा जो अपनी लीगल कार्यवाही करने के लिए एक तरीके से हम कहें कि वो उस जगह उपस्थित नहीं हो सकता है, ऐसी कंडीशंस में, या कोई डिजीज वगैरह है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आने जाने में असमर्थ है, कोई हॉस्पिटलाइज है, तो ऐसी कंडीशंस में वो अपनी प्रॉपर्टी का राइट किसी थर्ड व्यक्ति के लिए ट्रांसफर करता है, और जो ओनर है अब उसकी ओर से क्या, जो मुख्य तारनामा पे जो दस्तावेज बनाया है, तो अब उसकी ओर से जैसे हमने मुख्य तारनामा नियुक्त किया गया है उस व्यक्ति के लिए, तो उसकी प्रॉपर्टी की ओर से उस दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो थर्ड व्यक्ति है वो कार्य करेगा, तो उसे हम मुख्य तारनामा कहते हैं। दूसरी हम बात करते हैं डी इलस्ट्रेशंस की, जो बात करता है कि मानचित्र या रेखांक के लिए भी हम क्या मानेंगे, जो मैप वगैरह रहते हैं या जो प्लान वगैरह रहते हैं उन्हें भी क्या माना जाएगा, डॉक्यूमेंट माना जाएगा। इसका उपयोग कब किया जा सकता है, साक्ष्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा इंडिया का मैप है, या हम कहें कि जनरली आपने देखा होगा भारत का मैप है, तो क्या है, ये एक दस्तावेज के अंतर्गत आता है। तीसरी हम बात करते हैं कि जो न्यायालय के द्वारा या कोई लेख है जिसमें इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शंस दिए जाते हैं, निर्देश और अनुदेश दिए जाते हैं, उन्हें भी दस्तावेज माना जाता है। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहें। थैंक यू।